हरिशरणम सजनों, जय गो माता जय गोपाल। आप सभी को भैरव अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भैरव अष्टमी को मेरे गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है और हमारे गुरुदेव भगवान अभी उपस्थित नहीं है इस धरा पर, क्योंकि पिछली जो गुरु पूर्णिमा गई थी, गुरु पूर्णिमा जो है हमारे गुरुदेव भगवान की निर्वाण तिथि है। जब भी गुरुदेव भगवान का जन्मदिन की तिथि आती थी तो या तो हम फोन करते थे या फिर हम स्वयं जाके गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेते थे। गुरु का जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण होता है, उनका सानिध्य जीवन में क्या आवश्यकता रखता है, वो तो उनके पधारने के बाद में ही पता चल रहा है। क्योंकि जीवन में हमारे साथ कोई चीज होती है, जब वो नहीं होती है तो उसकी आवश्यकता का, उसकी महत्ता का हमें एहसास होता है। आज गुरुदेव भगवान हमारे मध्य उपस्थित नहीं है। मेरे जीवन में कभी भी व्यवहारिक या आध्यात्मिक किसी पक्ष की कोई उलझन होती थी तो मैं गुरुदेव भगवान को निसंकोच फोन करके या उनके चरणों में उपस्थित होकर अपना प्रश्न कर लिया करता था और गुरुदेव भगवान के उत्तर जो बहुत सटीक रहते थे और मेरे जीवन में उन उत्तरों का बहुत मार्गदर्शन रहा। कई बार ऐसा लगता था कि गुरुदेव भगवान जो बता रहे हैं वो ठीक भी नहीं लगता था, परंतु जब वो क्रियान्विति की ओर चला जाता था उत्तर, तो लगता था कि गुरुदेव भगवान ने जो कहा वही सत्य था। परंतु वर्तमान में सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी जैसी प्यास होगी उसको वैसा पानी मिल जाएगा, प्यासा पानी की खोज करेगा। तो जिसको सदगुरु भगवान की भूख है हृदय से, तो निश्चित रूप से आज के इस कलिकाल में भी उनको सदगुरु मिलेगा, क्योंकि आज भी बीज रूप से बड़े सरल और विनम्र सदगुरु भगवान इस धरा पर विराजे हैं और वो पात्र शिष्य की खोज में ही रहते हैं। परंतु हकीकत यह है कि आज वास्तव में जो लोग संतों के पास जाते हैं वो सदगुरु की मांग के लिए नहीं जाते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। मेरे सदगुरु भगवान से मेरा परिचय जब मैं गोधाम पथमेड़ा गया था, मेरे शरीर के चाचा जी वो मुझे लेके गए। उस समय मैं 16 साल का था। मेरे जीवन में मैं जो गुरु तत्व मानता हूं उसमें 4 से 5 गुरु तत्व महत्वपूर्ण है। सेवा का जो गुरु तत्व है वो मैं परम पूज्य पथमेड़ा स्वामी जी महाराज को सेवा का गुरु तत्व के रूप में स्वीकार करता हूं। और मेरे जो विचार गुरु है, जो थॉट कह लो आप, जीवन में मेरे अंदर जो थॉट की क्लैरिटी आई थी वो आई स्वामी शरणानंद जी महाराज। आप नेट पे जाके स्वामी शरणानंद जी महाराज को सर्च कर सकते हैं। उनका जो शरीर था 1991 के आसपास शांत हो गया था। सन 2010 में मुलुक पीठ के महाराज श्री गोधाम पथमेड़ा में दुग्ध कलप किया था। उस समय हृदय में ऐसा था कि मैं मुलुक पीठ वाले महाराज जी को गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा और गुरु दीक्षा लूंगा, परंतु किसी कारणवश परिस्थितियों के कारण ले नहीं पाया। तो मुलुक पीठ वाले महाराज जी ने मुझे एक तुलसी माला पहना के और एक जप मेरे को दिया था। तो मुलुक पीठ वाले महाराज जी भी मेरे गुरु तत्व के रूप में हैं। 2008 में मैं पथमेड़ा चला गया और स्वाध्याय भी करता था। महाभारत भी लगभग मैंने पूरा पढ़ा और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, पर उन किताबों में जो पढ़ता था उसका जो मार्मिक अर्थ होता था वो मैं समझ नहीं पाता था। गुरु का अभाव था जीवन में। पर धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे जो गुरुदेव भगवान है स्वामी जगदीश चैतन्यानंद जी महाराज, आप
2002 से ही गोदाम पथमेड़ा पधारते रहे, वहां विराजते रहे, परंतु मुझे जो विशेष सानिध्य मिलना शुरू हुआ वो 2010 से। कभी कभार महाराज जी के चरणों में बैठते थे, सत्संग होती थी, और मैंने देखा कि जो मैं किताबें पढ़ पढ़ के जो ग्रहण करना चाहता हूं, सहज में ही वो ज्ञान गुरु चरणों में बैठने से प्राप्त हो रहा है और उनका अर्थ समझ में आ रहा है। इसलिए किताबें पढ़ के आप नॉलेज ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, परंतु उसका अनुभव जो है वो गुरु चरणों में बैठने से ही आता है। ऐसा मुझे एहसास मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी जगदीश चैतन्यानंद जी महाराज के चरणों में बैठ के हुआ, और आज उनका जन्म दिवस है। तो वैसे कहते हैं कि भाई गुरु के सम्मुख तो गुरु का नाम लेना भी नहीं चाहिए और आमतौर पे भी चर्चाओं में नहीं लेना चाहिए, परंतु आप लोग मेरे, अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो आप लोग कैसे जानेंगे कि मेरे गुरुदेव भगवान कौन रहे हैं। तो आध्यात्मिक पथ पर जो मुझे एक लाइन मिली या आध्यात्मिक अनुभूतियों से मुझे ओतप्रोत करने का जो सौभाग्य दिया अपने चरणों में बैठने का, वो पूज्य जगदीश चैतन्यानंद जी महाराज थे। आपने मुझे दीक्षा देके परम सदगुरु भगवान के चरणों में अर्पित किया। वो मेरे परम सदगुरु भगवान है श्री हनुमान जी महाराज, श्री बजरंगबली भगवान। जरा विचार करो, जिन बजरंगबली ने तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन करवाए हो, विभीषण को राम जी से मिलाया हो, सुग्रीव को राम जी से मिलाया हो, ऐसे हजारों और सैकड़ों महापुरुषों के भगवत दर्शन के माध्यम हनुमान जी महाराज के चरणों में गुरुदेव भगवान ने परम सदगुरु रूप में मुझे प्रदान किए। मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है जब मैं मेरे गुरुदेव भगवान के बारे में विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ। सज्जनों, मेरे गुरुदेव भगवान की मेरे पर असीम कृपा रही। उनके एक एक वाक्य, एक एक बात मुझे स्मृति में आती है। पहले कम आती थी, जब तक गुरुदेव भगवान विराजे थे तब तक उनका इतना चिंतन नहीं होता था, क्यों प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते थे, फोन पे बात हो जाती थी। पर अब गुरुदेव भगवान हमारे मध्य नहीं रहे, तो उनकी वो सारी स्मृतियां जो है मानस पटल पर आती रहती है। मैं जब भी गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठता था तो कई बार व्यवहारिक उलझनों के प्रश्न गुरुदेव भगवान के समक्ष रख देता था। तो गुरुदेव भगवान एक चौपाई मुझे बड़ी सुंदर बताते थे, प्रीति राम पद नीति पद चलिए राग रस जीती। सजनों, गुरुदेव भगवान कहते थे कि ये कलिकाल है, इसमें नामदेव जी जैसी समबुद्धि होना थोड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि आहार विहार सब दूषित हो गए हैं। हम चाह के भी उनको शुद्ध नहीं कर सकते, तो किस हद तक करेंगे। ठीक है, प्रयास करना चाहिए, जीवन भर प्रयास करते हुए ही पूरा जीवन निर्वाह करना चाहिए, परंतु कलयुग की ये जो वातावरण उपस्थित हो गई है हमारे समक्ष, तो आहार विहार में दोष तो आ ही गया है, इसको हम स्वीकार कर भी रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते थे कि अगर वास्तव में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की जो प्रीति आपको करनी है तो वो आप श्री राम जी से कीजिए, संसार से नीति का निर्वाह कीजिए, वैदिक नीति का, सनातन रीति का। नीति का मतलब नीति, नीति का मतलब सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जो हमारे ऋषियों ने हमारे वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, ग्रंथों में रखे हैं। समाज और व्यवहार में उन्हीं नीतियों का पालन होना चाहिए, तो आप दुखी नहीं होंगे। अन्यथा आशा अपेक्षा जो आपका विश्वास है वो मोह में चला जाएगा, और मोह आपके विषाद और राग और द्वेष का कारण बनेगा। ऐसा सदगुरु भगवान कहते थे। इसलिए राग रस को जीतकर या राग द्वेष से मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से नीति के रूप में इस संसार के साथ व्यवहार करें और भगवान के समक्ष श्री राम जी के चरणों में प्रीति पूर्ण समर्पण भाव से रखें। ये चौपाई जो है मेरे हृदय में गहराई तक उतरी हुई है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा रही कि इस तत्व से मुझे ओतप्रोत किया, परम सदगुरु भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया। गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन में 4 अनुष्ठान किए,
कुछ अनुष्ठानों में जो संतुष्टि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अरे सच भी है, गुरुदेव भगवान को जब मैंने पूछा तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा कोई भी रास्ता हो वो सीढ़ी दर आगे बढ़ता है, अब एकदम से छलांग नहीं लगा सकते, कोई भी पथ हो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अध्यात्म में भी परीक्षाएं होती है, ठोक बजा के उसको भगवान उस योग्य बनाते हैं, अपने शरण में लेने के योग्य। प्रथम अनुष्ठान किया, उसकी अनुभूति 5-10% रही। दूसरा अनुष्ठान फिर मैंने मां ललिता अम्बा के शरण में किया, वो मेरी अनुभूति अच्छी रही, काफी अच्छी रही। फिर मैंने तीसरा अनुष्ठान फिर किया, ये सारी घटनाएं जो है लॉकडाउन के बाद में हुई। तीसरा अनुष्ठान फिर मैंने श्याणा गोधाम में किया, उसकी अनुभूति किन शब्दों में कहें, कभी और कभी बताएंगे। वैसे तो बताने की विषय नहीं है ये, भजन और भजन ये दोनों ही गुप्त करने चाहिए, परंतु अन्य जो लोग सुन रहे हैं मुझे, कोई भी हनुमान जी का साधक हो, हनुमान जी की साधना कर रहा हो, तो मैंने जीवन में कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान किए हैं, तो उसका अनुभव उनके जीवन में काम आए, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। वीडियो पे तो सारी अनुभूतियां, सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि भजन और भोजन जो है गुप्त पर्दे का काम है सारा। चौथा अनुष्ठान फिर मैंने मां ललिता अम्बा की शरण में की, 108 दिन का। तो गुरुदेव भगवान ने जो मेरे पे ये कृपा की, परम सदगुरु भगवान हनुमान जी की शरण में मुझे समर्पित किया, ये अनुभूतियां मेरे जीवन में, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक पूंजी है। मेरे जीवन का रहस्य कह लो या मेरे जीवन की सर्वस्व कह लो, वो सब कुछ वही है। तो ऐसे परम मेरे गुरुदेव भगवान को मैं चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूं। आज गुरुदेव भगवान का प्रकट्य उत्सव है, जन्म दिवस है, तो उनका अभी इस तरह पे उपस्थित नहीं होना हमारे लिए हमेशा उनकी कमी खलेगी, और हम गुरुदेव भगवान को हृदय से स्मरण कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान, वैसे तो गुरुदेव भगवान अक्सर कहते थे कि अब हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा ये अंतिम जन्म है, और उनका जो दृढ़ विश्वास था वो हनुमान जी की कृपा से हमें पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। गुरुदेव भगवान मुक्त रूप से गोलोक धाम में श्री रामचंद्र जी के चरणों में विराजे हैं। हम उनको दंडवत साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।